हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड जेट का जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है 29 जो है मार्च को। ठीक है, तो बहुत समय पहले जो है इसका फॉर्म आया हुआ था और बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि जो है झारखंड जेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो लीजिए, आपका जो है फाइनली जो है डेट आ चुका है और 29 मार्च को जो है आप लोगों को पेपर होने जा रहा है। तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास समय अब बहुत कम बच चुका है। ठीक है, और जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है, समझ लीजिए कि बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बेहतर तरीके से अभी भी आप लोगों के पास जो 7 से 8 दिनों का समय बचा हुआ है उसमें जो है बेहतर तरीके से उन प्रश्नों को पढ़िए जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम हॉल में आने के चांसेज है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अगर एक सीट पक्का करना है तो हमने जो है आज से इसके लिए एक मॉडल जो है पेपर स्टार्ट कर दिया है। और बिल्कुल ही आप देखना कि जब 29 मार्च को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बिल्कुल इन्हीं क्लासों के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लासेज बनाए गए हैं और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को मैंने इस क्लास में रखा हुआ है। जैसे कि आप लोग जब देखोगे कि पेपर जैसा आता है, मैंने वैसे ये जो है क्लास को बनाया हुआ है। तो क्लास को आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दो। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको ये क्लास सुबह और शाम 2 टाइम आप लोगों को कराने वाला हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर पहला। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है उसका उत्तर खुद से देने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने है उसके राइट उत्तर बताने की कोशिश खुद से करिएगा, तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का शिक्षक और छात्र के बीच स्पष्ट जो है संवाद। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना है कि शिक्षक और छात्र के बीच स्पष्ट जो है संवाद आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि क्रियात्मक जो है अनुसंधान का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न आपको एकदम जो है ध्यान पूर्वक देखना है। कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से क्लास में ही इसको याद कर लो। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके सामने है। आप इसके राइट उत्तर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कक्षा की जो है तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना, आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि शोध नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है। शोध नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है, क्वेश्चन नंबर 3। और तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। है पहला कि डेटा के विश्लेषण से, शोध की जो है रिपोर्टिंग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से, प्रश्नावली तैयार करने से, या थीसिस के प्रारूप से। क्या लगता है आप लोगों के राइट उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे राइट उत्तर आप लोगों का कि जो है शोध की रिपोर्टिंग में ईमानदारी और सत्य निष्ठा से, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को याद रखना होगा, ठीक है? तो क्लास को स्किप मत करिए, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की जो है उत्पत्ति हुई थी? जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है सरायकेला, सरायकेला खरसावा बिल्कुल राइट उत्तर है। सरायकेला खरसावा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पे कर आपका अगला प्रश्न पांचवा कि झारखंड की सोहराय और कोहबर कला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोग को कि झारखंड की सोहराय और कोहबर कला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2020, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर डेली क्लास ऐसे करने हैं आप लोगों को और एक सीट पक्का करना है तो आपको सुबह और शाम जो क्लास हो रहा है बिल्कुल आप इसको डेली किया करो। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था 1895 में। ऑप्शन नंबर सी 1895 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइएगा? झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बूढ़ा घाघ जल प्रपात बिल्कुल राइट उत्तर है, बूढ़ा घाघ जल प्रपात। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे, कर आप लोग का अगला प्रश्न 8वां कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में गिर को 50% तक ले जाने का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बता रहे हैं जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे, ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 2035 तक का रखा गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, आप लोगों को बताना है कि स्वयं का अर्थ क्या होता है, स्वयं का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि स्वयं का मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है झारखंड के किस जिले में अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? झारखंड के किस जिले में बेतला, आप लोगों को यहाँ पे देखना है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है लातेहार। लातेहार जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनी शिकार उत्सव झारखंड में कितने वर्षों के जो है अंतराल पर मनाया जाता है? जनी शिकार उत्सव झारखंड में कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जो है 12 वर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संताल जनजाति में माझी के सहायक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि संताल जनजाति में झांसी के जो है सहायक को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जोग झांसी माझी, जोग माझी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। आपके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल राइट उत्तर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कंप्यूटर शब्दावली में फिशिंग का जो है अर्थ क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में फिशिंग का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है संवेदनशील जानकारी चुनने के लिए धोखाधड़ी वाले जो है ईमेल भेजना, ऑप्शन आप लोगों के सामने जो है बी जो दिया गया है वही जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि EPG पाठशाला मुख्य रूप से किनके लिए जो है विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये आप लोगों से कह रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म EPG पाठशाला मुख्य रूप से किसके लिए जो है विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शुक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का कौन सा नदी है जो बंगाल का शुक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दामोदर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर मेरे दोस्त बता रहे हैं गिरिडीह जो है 1365 मीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। झारखंड में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है छोटा नागपुर का पठार लगभग जो है
90% क्षेत्र में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो है आप लोगों से पूछा गया है, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, उनके 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आप लोगों के सामने अगला कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह कितने जो है लोगों को अनाज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह कितने जो है किलो अनाज दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है 5 किलो, उनके 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय उच्च शिक्षा में नैक का जो है मुख्य कार्य क्या है। भारतीय उच्च शिक्षा में नैक का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा। झारखंड में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। झारखंड में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। एक बार सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को यार लाइक नहीं किए हो तो कम से कम लाइक कर लो, और क्लास अच्छा लग रहा है और आपको डेली क्लास करना है सुबह और शाम, तो क्लास के जो है आप देखोगे इस चैनल का जो है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप लोगों को हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपके तक पहुंचती रहे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ब्राम्बे रांची ऑप्शन नंबर सी जो है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हाइपोथेरेसिस का सबसे सटीक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 23, कह रहा है हाइपोथेरेपी का सबसे सटीक जो है अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है एक परीक्षण योग्य अंतरिम समाधान या कथन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्लेगियरिज्म यानी कि साहित्यिक चोर क्या है। साहित्यिक चोर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है किसी अन्य के कार्य या विचारों को अपना बताकर उपयोग करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। मलुट्टी मंदिरों का गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है। मलुट्टी मंदिरों का गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे दुमका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दुमका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पलामू किला
किस नदी के तट पर स्थित है? पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि जो है पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर औरंगा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी औरंगा नदी, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर लेना। ये देखना आप लोग जब एग्जाम हॉल से लिख लोगे तो ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा गया होगा, कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 2013 में मिला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है झारखंड में पायका क्या है? झारखंड में पायका क्या है? पायका का अर्थ आप लोगों को बताना है कि झारखंड में पायका का अर्थ क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है कि झारखंड में पायका का अर्थ होता है एक लोक नृत्य, एक लोक नृत्य है पायका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की किस योजना को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कृषि एवं ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। सिंपल सा आप लोगों के सामने एक आध दो रीजनिंग के भी प्रश्न मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिल सके। देखिए लिखा हुआ है श्रृंखला को पूरा करें। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसको आप लोगों को बोल रहा है कि पूरा करो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे अगला पद हम लोगों से पूछा गया है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे 4 से 9, 9 से 25 से 49 के बाद 121, तो अगला पद क्या? जब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे तो 4 जो है दिखेगा कि 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, और 25 जो है 5 का वर्ग है, और 49 जो है 7 का वर्ग है, और 121 11 का वर्ग है। तो जब देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, तो ये आपको दिखेगा अभाज्य संख्या है। क्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद वाली संख्या कौन सी अभाज्य होती है? 13। 13 का जो है वर्ग कितना होता है? 169। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि रिसर्च को जो है आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा जाता है तो चेस को जो है क्या लिखा जाएगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 रीजनिंग का ही प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली समझना है यहाँ पे कि इसने किया क्या है। सबसे पहले देखो आर का कोड यहाँ पे दिया गया है, ई का कोड दिया गया है, एस का कोड दिया गया है, ई का कोड दिया गया है, सबका कोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों से सिंपल सा पूछा गया है यहाँ पे चेस का। तो चेस का जो है कोड आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखो सी का कोड यहाँ से कितना है? 4 सी का कोड कितना है जी? सी का कोड यहाँ पे सी का कोड कितना हो रहा है? 4 तो इसमें लिखा नहीं है। एच का कोड कितना है? यहाँ पे एच का कोड है 6।
एच, सी एच 4 एच, यहाँ पे तो एच 4 सब में है जी। यानी कि H4 का मतलब है, देखिए आप लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है आपको H का कोड कितना दिया गया है, C का कोड CHASE लिखा है ना, तो C का कोड आप यहाँ से C का कोड हैच रख रहे हो, हैच हो रहा है। उसके बाद से H का कोड 4 रख रहे हो, 4H। उसके बाद से बचा हुआ ए का कोड आपका कितना हो रहा है, ए का कोड आप यहाँ से देख लो, ए का कोड आप देखोगे यहाँ पे तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर एस और ई का कोड यहाँ से निकाल लो, एस और ई का कोड यहाँ से क्या मिल रहा है, तो आप लोगों का एस और ई है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 2 और आई जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जो है कथन और सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, तो इसके जो है आप लोगों के क्या बताने हैं, जो है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसने कहा क्या है कि सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधकर्ता हैं, शोधकर्ता को ऐसे लिखो, सभी के सभी क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को मैं भी से लिख देता हूँ। कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक को डी से लिख देता हूँ। इसने कहा है कि सभी शोधकर्ता वैज्ञानिक दार्शनिक है, सभी शोधकर्ता, जितने भी शोधकर्ता है ये क्या वैज्ञानिक है, बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक दार्शनिक यहाँ पे है और शोधकर्ता यहाँ पे है, बिल्कुल गलत है। कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक है, दार्शनिक का कुछ हिस्सा वैज्ञानिक के अंदर है, बिल्कुल बात सही है, दूसरा वाला बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हेफा, हेफा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, हेफा का मुख्य उद्देश्य आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है आंकड़ों के विश्लेषण में मीन यानी माध्यम और मोड बहुलक के बीच का सही संबंध क्या है। माध्यमाधिका और बहुलक का जो है फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था कि मोड बराबर 3 मीडियम -2 मीन। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड का कौन सा शहर कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। झारखंड का कौन सा शहर कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो धनबाद आप लोगों के राइट उत्तर है, धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना किस वर्ष हुई। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना कब हुई। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 1907, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या जो है निर्धारित रखी गई है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो जिन्होंने बताया 1914, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ताना भगत आंदोलन 1914। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड की किस प्रसिद्ध जो है चित्रकला को स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। स्क्रॉल पेंटिंग किसे कहा जाता है, जो कि झारखंड के एक प्रसिद्ध जो है चित्रकला है। तो जिन्होंने बताया है पैतकर को उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है 1908 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शोध में ब्लीडिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, पूर्वाग्रह को काम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है संचार की प्रक्रिया में नॉइज का क्या अर्थ है? संचार की प्रक्रिया में नॉइज का क्या अर्थ है? तो जिन्होंने बताया है कि संदेह की व्याख्या में आने वाली कोई भी बाधा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 463 किलोमीटर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? जुबली पार्क झारखंड के किस जो है शहर में स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जमशेदपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में पवित्र शहर के रूप में किसे जाना जाता है? झारखंड में पवित्र शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो देवघर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा जो है लोहे की खान झारखंड के किस स्थान पर है? एशिया का सबसे बड़ा लोहे का जो खान झारखंड के किस स्थान पे है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नुआमुड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है नुआमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को जो है करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।